बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। थाने के हवालात में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। जवाहर सर्किल थाने की घटना, ये पूरी पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था और उसमें अंकित त्यागी को गिरफ्तार किया गया था। बीती रात अंकित ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। अब ऐसे में ये भी बात निकलकर सामने आई कि अंकित त्यागी ने अपने ही बनियान से फांसी का फंदा लगाया और आत्महत्या की। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ खुलासा अब तक? अभी देखिए, जो अंकित त्यागी है इसको बच्चे से छेड़छाड़ के आरोप में परसों थाने लाया गया था। कल इसको गिरफ्तार किया गया था और बीती रात इसने जो कंबल दिया था बंदियों को ओढ़ने के लिए, वो कंबल फाड़ने के बाद में फंदा लगा लिया। फिलहाल जो अंकित त्यागी के परिजन है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इसकी जो न्यायिक जाँच होती है एसडीएम जाँच करता है। ऐसे में जो एसडीएम है उसका इंतजार किया जा रहा है जिससे कि एसडीएम मौके पर आ सके और इसकी जाँच की जा सके। लेकिन अगर पुलिसकर्मियों की बात करें तो एक हड़कंप सा मचा हुआ है पूरे थाने के अंदर कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ। क्योंकि जब ऐसी गतिविधि होती है, ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि एक संतरी रहता है। साथ साथ जो थाने में मौजूद लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर उस जो हवालात में बंद कैदी है उनका ध्यान रखे। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुँच चुके हैं, कोशिश की जा रही है। जो परिजन है उनका साफ आरोप है कि इसको इस घटना की पूरी न्यायिक जाँच हो, सच हो, वो सामने आना चाहिए। फिलहाल जो अधिकारी है वो थाने के अंदर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो एसडीएम अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसका न्यायिक जांच करके जो मृतक है उसका शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे रखवाया जाए। फिलहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया है। जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उनके नाम लिए हैं जिससे कि जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिलहाल थाने के जो तमाम स्टाफ है वो सारे स्टाफ बाहर है, अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आयुषी, बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो वाकई में ये बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि इस तरीके से हवालात के अंदर ही आत्महत्या करना अपने आप में कई सवालों को खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, ऐसी पहले भी राजस्थान के अंदर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पिछले शायद 2-3 साल में जयपुर के अंदर पहली घटना है। जो दूसरे थाना अधिकारी उनसे बात करेंगे हम। मनोहर लाल जी हैं कोनागुरियन थाने से। मनोहर जी, आपसे जानना चाहेंगे हल्का सा कि इंतजा बंदर है, क्या कुछ घटनाक्रम है, नाम क्या है उसका? एक बार मैं अभी अंदर गया नहीं हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। फिर भी कब गिरफ्तार किया था आरोपी को जानना चाहेंगे? पता नहीं है, हम तो बाहर से आए हैं ड्यूटी करने के लिए, अभी बाहर ही हूँ, अंदर गए नहीं अभी। ये कोनागुरियन थाने के थानाधिकारी हैं मनोहर लाल, हालांकि ड्यूटी पे आए हुए हैं, लेकिन जो वर्तमान थानाधिकारी हैं वो अंदर है और कोशिश की जा रही है न्यायिक वरिष्ठ के यहाँ पे आने की। उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो आला अधिकारी है वो थाने के अंदर बैठे जो चर्चा कर रहे हैं। सत्यनारायण, परिजनों से आपकी बातचीत हुई है क्या? परिजनों का क्या कहना है इस बारे में, कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? आ रही है। बिल्कुल, परिजन भी हमारे साथ ही है। जो उनके मृतक के जीजा हैं उनके हमारे साथ हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ पूरा आप इस चीज़ को माफ़ कीजिए, जो भी इन्होंने, अगर आप कह रहे हैं तो हमने मान लिया, आप इसको माफ़ कीजिए और जितना हो सके आप बाहर निकाल करके इनको जो सज़ा देना चाहोगे हमें वो मंजूर है। तो वो तो पार्टी जो है अड़ी रही कि नहीं, हमें इस चीज़ में बिल्कुल वो नहीं है कि हम तो इनको केस करेंगे। और मेरे जो है ससुर जी वो जोधपुर के हाई कोर्ट के वकील हैं, मेरे साले साहब भी वकील है, हमारे जो सीएम साहब है वो इनके रिलेटिव हैं, और मतलब सबके नाम ये हमें अप्रोच बता रहे थे। हमने कहा सर हमारी तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो हम फाइनेंशियली इतना करते हैं कि भाई हम लोग केस वेस लड़ सके या क्या। देखिए, परिजन थे इनके और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवनीश शर्मा भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम अंदर हुआ है, जो व्यक्ति था, वो मृतक था, वो कौन था। अवनीश जी, सर क्या कुछ घटनाक्रम जानना चाहेंगे? देखिए, ये जवाहर सर्किल थाने में एक मैटर हुआ है जिसमें एक पॉक्सो का मुलजिम था जिसको अरेस्ट किया गया था कल, और आज सुबह वो हवालात में मृत अवस्था में पाया गया है, जिसके संबंध में मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी की जाएगी और जो भी मानवाधिकार आयोग के और पुलिस मुख्यालय के सरकार के डायरेक्शंस हैं उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है। उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। तो फंदा किस चीज़ से लगाया इसमें? देखिए, वो तो अभी अंदर जाने पर पता लगेगा, अभी हवालात के अंदर हम गए नहीं हैं। अभी प्रथम दृष्टया वो फंदा दिखाई दे रहा है, एक कंबल पास में रखा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो वही है या क्या है वो सब चीज़ें तो अभी मजिस्ट्रेट जांच में भी कई इस तरीके के आरोप हैं, मुकदमे दर्ज हैं। जी, ऐसी बात सामने आई है, जो भी रिकॉर्ड होगा उसको भी जांच करेंगे।
एक बार मजिस्ट्रेट से भी जांच होगी, उसके दौरान जो भी चीज़ें होंगी तथ्य लिए जाएंगे और आगे कार्रवाई होगी। इस आरोपी में आरोपी मजिस्ट्रेट जांच करेगा। बताया जा रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर आएंगे, वो जांच की जाएगी, वो ही अंदर जाएंगे। उसके बाद में ऑफिसर टीम को बुलाया जाएगा और जो मृतक है उनके शव को मोर्चे रखा जाएगा। लेकिन जांच का विषय कि घटनाक्रम क्यों हुआ, किस वजह से उसने ये कदम उठाया, ये सब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। आयुषी, बिल्कुल सत्यनारायण, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अंकित त्यागी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट में, वो कब दर्ज हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ घटनाक्रम सुनकर आहत होकर उसने कदम उठाया हो? देखिए, जो आरोपी है, जो सूचना मिल रही है कि इसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और लेटेस्ट के अंदर करीबन 3 दिन पहले इसके खिलाफ एक बच्ची से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद में उसको रस्म दिया गया और कल इसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो कैदियों को ओढ़ने के लिए कंबल दी जाती है, उसी कंबल को फाड़ के उसने जो फंदा बनाया, जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है कि उस कंबल को फाड़ा है। उसके बाद में जो हवालात का मुख्य जो गेट होता है, उसके ऊपर की कुंडी पर उसने वो फंदा लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट आएगी, उसके बाद में पुलिस अधिकारी अंदर जाएंगे और मौके का हवाला देखेंगे, एफएसएल जांच होगी, तब जाके पूरी बातों खुलासा हो जाएगा। साथ साथ जांच कमेटी बैठाई जाएगी कि आखिरकार उसने कदम क्यों उठाया, क्या कुछ कारण रहे, कौन कौन उसमें दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। आयुषी, अगर हम बात करें जो आरोपी है उसके मानसिक संतुलन की, तो क्या वो आतन अपराधी था या फिर ठीक अवस्था में था, या कैसे? मतलब सत्यनारायण, कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई है क्या? देखिए, ऐसी आतन अपराधी नहीं था, लेकिन जो सूचना मिल रही प्राथमिक रूप से कि 2 से 3 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे, पहले भी दर्ज है, लेकिन आतन अपराधी नहीं था। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट में करीबन 3 से 4 दिन पहले उसके खिलाफ एक बच्ची से छेड़छाड़ का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ था। बच्ची के बयान हुए थे, बच्ची से बयान होने के बाद में उसको गिरफ्तार किया गया था। जब पुरानी बात की तो करीबन 2 मामले के खिलाफ जारी हैं, जिसके अंदर भी पुलिस पूछताछ चल रही थी, जाँच उनकी जारी थी 2 मुकदमों। तीसरा मुकदमा के खिलाफ दर्ज हुआ तो जानकारी मिल रही है। फिलहाल जो एसडीएम हैं, अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उनके आने के बाद में जो मृतक है उसका शव मोर्चे रखा जाएगा। उसके बाद में तमाम जो बिंदु हैं, तथ्य हैं, उनकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच की जाएगी। और ये बात भी सामने आ रही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सत्यनारायण, पोस्टमार्टम कब तक होगा? देखिए, अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद में वो तमाम जो साक्ष्य मौके से जुटाएंगे, मौके के हालात देखेंगे। जो पुलिस के आला अधिकारी है वही मौके पर पहुँचेंगे। तमाम हालात का जायजा लेने के बाद में मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जो मृतक के परिजन हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उनको पुलिस अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कुछ हुआ था, कोई फ़ोन पर बात हुई थी, जो गिरफ्तारी से पहले फ़ोन पर बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो उन बातों को लेकर तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हालांकि अभी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया।